हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आपसे एग्ज़ाम में कोई मॉडर्न टॉपिक पूछा जाता है तो आप उसका आंसर किस तरह से लिख सकते हो। मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो अगत तंत्र के पेपर से लिया है, जो कि है एक्सप्लेन पोस्टमार्टम स्टेनिंग इन डिटेल एंड इट्स मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, डिफाइन एंड क्लासीफाई हैंगिंग एंड द कॉज ऑफ डेथ इन हैंगिंग। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को दो जगह पे बांटा है। एक में इन्होंने पूछा है कि पोस्टमार्टम स्टेनिंग क्या होता है, एंड दूसरे चैप्टर में इन्होंने जो दूसरा क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है कि डिफाइन एंड क्लासीफाई हैंगिंग एंड द कॉज ऑफ डेथ। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर भी हमें मार्क्स के हिसाब से देना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बताया 3 मार्क्स में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पोस्टमार्टम स्टेनिंग इन डिटेल, यानी उसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे, एंड मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस लिखेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, डिफाइन करेंगे हैंगिंग को तो 1 मार्क्स, क्लासीफाई करेंगे तो 1 मार्क्स, एंड कॉज ऑफ डेथ लिखेंगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आप पूरे 10 मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए ला सकते हो। कैसे लिखेंगे इस आंसर को, चलिए वो देखते हैं। पहले सबसे पहले तो हम डालेंगे हेडिंग पोस्टमार्टम स्टेनिंग, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ द पर्पलिश रेड डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, डेथ के बाद होता है, ड्यू टू सेटलिंग ऑफ ब्लड अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड सेटल हो जाता है इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज आफ्टर सर्कुलेशन स्टॉप। पूरी वीडियो मैंने इस पे बना रखी है, आप जाके सर्च कर सकते हो। लीवर मोर्टिस के नाम से मेरी वीडियो है, लीवर मोर्टिस रॉयल आयुर्वेद एकेडमी नाम आप डाल के सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये वहाँ से मैंने डेफिनेशन अपने नोट से लिखी है, और इसे फिर नेक्स्ट लाइन से हम लिखेंगे ऑल्सो नोन एज लीवर मोर्टिस पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस और सेगुलेशन इसे कहा जाता है, अपियर ऑन डिपेंडेंट पार्ट, ठीक है। ये कहाँ पर अपियर होता है, डिपेंडेंट पार्ट पर। तो 1 मार्क्स में हमने वो सारी चीज़ें लिख दी हैं जो हमें लिखनी थी इसकी डिटेल के बारे में। अब ये क्योंकि 3 मार्क्स का इन्होंने पूछा है कि डिटेल बताओ, नाउ एक्सप्लेन करेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ लीवर मोर्टिस, कि लीवर मोर्टिस कितने टाइम में डेवलप होता है। पूरा नोट से मैंने किया है, तो नोट्स में दे रखा है अर्ली अपीयरेंस कितने टाइम में, वेल डेवलप कितने टाइम में, फिक्स कब होता है, मैक्सिमम डेवलपमेंट कब होता है। तो ये आप वहाँ से देखेंगे। साइट क्या साइट्स होती हैं, सुपाइन की क्या है, सुपाइन पोजीशन में बॉडी मिली है तो वहाँ पर क्या साइट होगा लीवर मोर्टिस का, यानी किस जगह पे ब्लड पूलिंग होगी। प्रोन पोजीशन है तो किस जगह पर, हैंगिंग होगी तो किस जगह पर, ड्रोनिंग होगी तो किस जगह पर। हैंगिंग का एग्जांपल देके बताती हूँ। जब आदमी लटकता है तो पूल ग्रेविटी का कहाँ लगेगा फोर्स, पैरों में, तो पैरों में आपका खून इकट्ठा हो जाता है, हाथों की उंगलियों में इकट्ठा हो जाता है। ये चीज़ हम याद रख लेंगे। तो यहाँ से ये एक हेडिंग बन जाएगी 2। तीसरी हेडिंग लग जाएगी कलर की। जो पोस्टमार्टम लिविडिटी का कलर है वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी और एसएक्यू एलएक्यू के लिए भी। तो यहाँ पे हम कलर लिख देंगे और किस किस वजह से होती है नोट से आप देख लेंगे। ब्लूइश पर्पल, चेरी रेड, ब्राइट रेड, चॉकलेट ब्राउन और डीप ब्लू इसके कलर होते हैं। नेक्स्ट हम सिर्फ देखो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट अब किया है, कि जिसमें इन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम स्टेनिंग को डिटेल से एक्सप्लेन करो, वो मैंने यहाँ तक कर दिया, कलर तक। इसके बाद इन्होंने पूछा है 2 मार्क्स में मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस 6 पॉइंट में मेरे नोट्स में लिखा है, तो वहाँ से 6 के 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। देखो 6 पॉइंट तो याद नहीं रह सकते एग्जाम में, 5 पॉइंट याद रहेंगे, वो 5 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे, तो उसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया। नेक्स्ट आता है हैंगिंग का क्वेश्चन, इन्होंने हमसे साथ में पूछा है, तो हैंगिंग देखते हैं। हैंगिंग इज द फॉर्म ऑफ एस्फिक्सियल डेथ caused by the constriction of neck by ligature where the constricting force is weight of the body। 1 मार्क्स इस पे मिल गया क्योंकि उन्होंने 1 मार्क्स डेफिनेशन का बोला है, 1 क्लासिफिकेशन का बोला है, 3 मार्क्स कॉज ऑफ डेथ क्या है उस पे। तो क्लासिफिकेशन हमने कर दिया, डिग्री ऑफ सस्पेंशन से कंप्लीट एंड पार्शियल, पोजीशन की बेसिस पर लाइगेचर नॉट की टिपिकल अटिपिकल हो जाएगा। कंप्लीट हैंगिंग उसे कहते हैं कि जिस ये आप एक बार पढ़ लेना है ना, ज़्यादा लग जाएगा टाइम मुझे अगर मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगी। फिर कॉज ऑफ डेथ की बात करते हैं, तो मेरे नोट से ही सारी चीज़ें मैंने उठाई हैं, ठीक है। नोट्स इतने सफिशिएंट है, आप इससे ये भी देख सकते हो कि मेरे नोट से एक भी क्वेश्चन, एक भी पॉइंट बाहर जाने की ज़रूरत मुझे पड़ी ही नहीं है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा है, फिर रिक्वायर्ड फोर्स और पैथोलॉजी क्या हो जाएगी, सब नोट्स में मिलेगा। तो सबसे पहले जो डेथ होती है उसका कारण होता है जगलर वेन ब्लॉक हो जाती है, उससे ब्लड आ नहीं पाता, जा नहीं पाता, ठीक है। वेन लेके जाती है ब्लड, ठीक है,
तो वो जा नहीं पाता, आर्टरी लेके जाती है ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ, वो नहीं जा पाता, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वेगल इनहिबिशन हो जाता है, सर्वाइकल फ्रैक्चर इज अ वेरी नॉट वेरी कॉमन, ठीक है, इतना आसानी से नहीं होता, ये जुडिशियल जो फांसी होती है उसमें होता है, ठीक है। तो ये सारी पांचों बातें और यहाँ से फोर्स आप नोट से देख सकते हो, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि आपने पढ़ लिया तो आपको आंसर लिखने का पता चल गया कि आप किस तरह से आंसर लिख सकते हो, और मार्क्स के हिसाब से हमने उस टॉपिक को उतना ही क्या दिया है, ज़्यादा भाव किसी को नहीं दिया, जितना उस पूछा गया था उतना ही उसे भाव दिया है। जिसकी डेफिनेशन पूछी गई थी हैंगिंग की बता दी, क्लासिफिकेशन पूछा गया बता दिया, फिर जिस पे इन्होंने 3 मार्क्स दिए वो हमने अच्छे से टेबल फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया था, जो पूछा था 3 मार्क्स में उस अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस 2 मार्क्स में थी, 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखोगे मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा।